अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर मुझे 3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक से आ रही जी है मेरी सर। आवाज़? जी सर। ओके, चल लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट कर सकते हो रजत? हाँ सर, 2 मिनट रुक जाइए। ओके। So good morning everyone. Thanks to all of you for being here this morning. As you all know, today's topic is Pradya 2.0. For that, we all pledge to welcome our speaker, presenter, or mentor, or mine, Guruji Vedya Rahul Marwa, a very special guest from Mumbai. He is MD in Saita from Pune and also has diploma in Yoga and Ayurveda from Pune. He is a certified Sasutra Chikitsak from Government of Maharashtra. He learned Ayurveda from six eminent names in the field of Ayurveda. He is a founder of Veda Health Bliss Ayurveda, which specialized in constitutional based Ayurveda treatment, and co-founder of Avotikarya Ayurveda. Sir is a role model of many of us, especially mine. Today, he will be sharing with us the meaning of Veda 2.0. I request Sir to tell about a word Eagle's view at it and its importance in a Veda's life. That word specially changed my thinking about Ayurveda, also life. So let's start the session, sir. Sir, you can start. Thank you, Rajat. Thank you so much. So, good morning, everybody. Welcome to Vaidya 2.0. So, before I move ahead, there is a reason why I chose this subject, and the reason is very close to me. मतलब मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड लास्ट 2 3 3 मंथ्स पहले डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। एंड रीज़न कुछ नहीं, अच्छी खासी खेलते कूदती थी, शादी के बाद फैमिली लाइफ, काम और ये नहीं पता कब वो स्ट्रेस में थी क्या था, बट शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। एंड उस चीज़ के साथ साथ सिर्फ वो एक अकेली नहीं थी जिसने, मतलब लास्ट 1 1.5 साल में जिसकी मैंने डेथ के बारे में सुना। इट हैज़ ऑलवेज बीन मेरे कोई जूनियर, जस्ट वेरी जूनियर, जिसको मैंने सिर्फ एक आध बार कभी देखा होगा, या मेरे कोई सीनियर जिनको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मिला हूँ बट सुना है। और कुछ नहीं तो कोविड के अंदर काफ़ी लोगों की डेथ होगी। एंड देन इट हर्ट्स मी कि यार चल क्या रहा है, क्या हमारी ज़िंदगी इतनी है, क्या हम स्ट्रेस ले लेके जी के ही मरने वाले हैं? और इतनी यंग एज में 35 36 की एज के पहले ही अगर लोग मरना शुरू हो गए तो बुढ़ापा तो दूर रह गया। और उसके पीछे के जो रीजंस हैं उनको फिर एक्सप्लॉइट करने के आपको समझाना कि भाई ये चीज़ें हैं और हम आगे का जो जाने वाले हैं उसमें क्या चीज़ें आने वाली हैं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके दिमाग को कुछ पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा, तो एक लूप क्रिएट होता है जिसको ओपन लूप कहते हैं, और ये ओपन लूप आपके थॉट प्रोसेस को कंटिन्यूस चलाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उनके अंदर ये रहता है कि वो ओपन लूप है ना, वो क्लोज नहीं हो पाता है, एंड दैट क्रिएट्स अ थॉट प्रोसेस। और वो थॉट प्रोसेस आपको स्ट्रेस देने में मदद करता है, क्योंकि जब तक वो क्लोज नहीं होगा आपका दिमाग शांत नहीं होगा, क्योंकि दिमाग को पता है कि ये चीज़ ऐसे क्लोज इतने पैकेट में आ रही है, तो इट्स मच मोर यूजफुल। बट वो पैकेट क्लोज नहीं हो रहा है तो दिमाग काम कर रहा है, अरे क्यों, अरे क्यों, अरे क्यों, अभी क्या, आगे क्या, ऐसे क्या, और वो आपके लाइफ के ऊपर स्ट्रेस ले रहा है। एंड इसी के लिए ये टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया कि आपको एक फ्यूचर के बारे में मैं ग्लिम्स दे दूं कि फ्यूचर में क्या है।
और उसके लिए आपको अब से क्या चीज किस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये काम एक दो दिन में नहीं होगा। हमारी पीछे की कंडीशनिंग, हमारा प्रेजेंट सिनेरियो, हमारी फैमिलीज कैसे काम कर रही है, हमारा वर्क कल्चर क्या है, ये सब के अंदर ये पूरा उसमें से बाहर निकल के एक नया इंसान बनना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगने वाली है। तो इसके लिए एक आइडिया देना कि फ्यूचर में क्या है, और जिसके लिए आपको आपकी थिंकिंग चेंज करनी है। रजत ने जैसे कहा कि मैंने उसको बहुत इंस्पायर किया, मैंने उसको कुछ इंस्पायर नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको एक थॉट प्रोसेस समझाई है, दिखाया है कि हम ऐसा सोचते हैं ना, थोड़ा ऐसा सोच के देखो, घोड़े की तरह ऐसे सीधा मत सोचो। हमें ह्यूमन आइज को 180 डिग्री का विजन है, भगवान ने ऐसे ही नहीं हमें विजन दिया है, वाइड एंगल विजन। और उसमें भी हम क्रॉस विजन वाले हैं, हमारा ब्रेन लेफ्ट आई जो है राइट साइड ऑफ द ब्रेन से कोऑर्डिनेट करती है, ये हमने सब एनाटॉमी में पढ़ा ही हुआ है। तो ये जो चीज है वो उसके लिए है कि भगवान ने हमें वाइड रेंज स्कोप दिया है। समझो, तुम्हारी जिंदगी ऐसे नहीं चलने वाली है, तुम्हारी जिंदगी ऐसे है। तुम्हें ये सारी शेड्स को समझ के हर शेड में तुम्हें काम करना है, एक्सेल करना है। और बस मैंने उसको बस उतना ही समझाया, मैंने उसको कोई बड़ा बाबा वाला ज्ञान नहीं दिया है। मैं सिर्फ उसको उतना ही बताया कि ये सोच के देख। और सोचने में क्या जाता है, सोचने में आज मेरे से ज्यादा आप लोगों, जो मेरे से छोटे हैं, उन लोगों के पास आइडियाज हैं। एंड कल रात को ही मेरे एक सीनियर जो थे, मैं जब फर्स्ट ईयर में था, वो लास्ट ईयर में थे यूजी के, तो वो मुझे बोल रहे थे कि अरे इट्स गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये वो। और बोलते हैं कि कैसे चल रहा है। मैंने बोला आई एम हैप्पी कि मेरे पास यंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर कीपिंग मी ऑन टोज। क्योंकि आप लोग एक्सेल, आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हो, मुझे पता है कि आज के टाइम के लिए वैसे काम करना है। सो आई हैव टू चेंज माय वे ऑफ अप्रोच। दिमाग सबके पास है, अप्रोच समय के अनुसार चेंज करना है। इसी के लिए आयुर्वेद सिद्धांत में दिया गया है, क्या बोलते हैं, एसओपीस में नहीं दिया गया है, क्योंकि एसओपीस कैन चेंज, सिद्धांत कैन नॉट चेंज। सिमिलरली माय माइंड विल बी गुड, बट माय फंक्शनिंग में चेंज डिपेंडिंग आप कैसे हो। इसके लिए वाग्भट कहते हैं कि पराधीन, जैसे सामने वाला है उसके हिसाब से आपने काम करना चाहिए, या उसको उस हिसाब से समझाना चाहिए। तो क्योंकि आप यंगर जनरेशन अलग अलग वैरायटीज में काम करते हो, अलग अलग स्टाइल से आपके काम करने के, तो मेरे दिमाग को भी एक, क्या बोलते हैं, चलन मिलता रहता है कि अच्छा ऐसे भी चेंज हो रहा है, ऐसे भी बच्चों का दिमाग चेंज हो रहा है, ऐसे भी काम कर सकते हैं। सो इट्स गुड, मेरा दिमाग यंग रहता है, मैं भी यंग रहता हूँ, बट एट द सेम टाइम इट एंश्योर्स कि मुझे ये भी पता है कि तुम कहाँ गलत कर सकते हो, या कहीं से कहाँ अच्छे से सही जा सकते हो। आई कैन गाइड यू ऑन दैट। दैट इज वेयर माई एक्सपीरियंस कम्स इन टू प्ले, एंड योर एज, योर enthusiasm will take you ahead in that. सो कमिंग बैक टू वैद्य 2.0। 2.0 का मीनिंग क्या होता है? मोस्टली हम देखते हैं तो हमारे अपडेट्स आते हैं मोबाइल पे, अपडेट कुकी 15.1, 15.7। तो 2.0 या कोई भी पॉइंट, ये जो रहती है, ये चीजें होती हैं कि देर इज समथिंग न्यू एंड बेटर कमिंग अप फॉर यू, या फिर प्रेजेंट सिनेरियो से कुछ अलग आने वाला है, जिसके लिए आपको तैयारी होनी चाहिए। रादर अ न्यू सेल्फ। आपका फोन जब अपग्रेड होता है तो क्या होता है कि फोन के अंदर फीचर्स बदल जाते हैं, सेटिंग्स बदल जाती हैं। यूजुअली सेटिंग्स में इतना नहीं होता है, बट स्टिल एक अपग्रेडेड वर्जन में कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं। जो कल को आईफोन 11 लेते थे, आज आईफोन 12 के पीछे भागते हैं। है क्या? कुछ नहीं, सेम है, बट उसमें फीचर्स एडिशंस हो रहे हैं। वैसे ही एक वैद्य जो आज तक सस्टेन होके आया है, या जो अभी नई पीढ़ी आ रही है जिसने हम लोगों को एज अ रोल मॉडल देखा है, उन लोगों को अब फ्यूचर के हिसाब से कुछ चीजें अपने में चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम एज अ रोल मॉडल, हम अभी वो फ्यूचर में पहुंचे ही नहीं है। और हम शायद उस फ्यूचर के लिए कई बार योग्य भी ना हो। तो इसके लिए आपके हिसाब का फ्यूचर आपको देखकर उस हिसाब से आपको आज से तैयार होना है। सो आज के विद्या में क्या है कि भाई जॉब करो, कोई कॉलेज में जाओ, आप एमडी कर लो, प्रोफेसर बन जाओगे, आपको एक पेमेंट मिलेगा, और आप कुछ भी कर सकते हो। इज दैट द सिनेरियो एनीमोर? जो अभी लेक्चरर्स आ रहे हैं उनको पता है कितनी हालत है, कॉलेजेस ले नहीं रहे हैं, और
वो जो एक उम्मीद थी उनकी एमडी करने की कि मैं एमडी करूंगा तो मेरा लाइफ सिक्योर है, नो सिक्योरिटी, सब बाहर निकाल रहे हैं आपको। रादर उनको चाहिए भी नहीं इतने ज्यादा लोग, जितना कम उतने में अच्छा। प्लस जब से ऑनलाइन कल्चर आया है तब से एक चीज और हो गई है कि जहाँ पे आपका 10 लोगों में काम हो सकता था, अब एक मशीन डाल के या 2 मशीन का खर्चा लेके आप वो 10 लोगों का काम 2 मशीन के खर्चे में कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस यूज्ड टू बी अ टास्क, सॉरी, एग्जामिनेशंस यूज्ड टू बी अ टास्क। आपको बड़ा हॉल चाहिए, सारे बच्चे अंदर बैठे होने चाहिए, बच्चों ने क्या बोलते हैं, इधर उधर देखना नहीं चाहिए। आज की तारीख में 1 करोड़ रुपीस पर ईयर का एक सॉफ्टवेयर है जो मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं इधर ही देख सकता हूँ, मैं इधर ही लिख सकता हूँ या टाइप कर सकता हूँ। मैं इधर ये रेंज में से बाहर गया, मेरे हाथ नीचे से कुछ पढ़ने के लिए गए, वो सीधा अलर्ट बीप कर देता है कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है। तो समझो जो 10 एग्जामिनर्स लगते थे ना ध्यान रखने को 500 बच्चों को, वो अभी एक सिस्टम में ही हो गया है। तो यानी क्या, 10 एग्जामिनर्स की नौकरी गई, पैसा गया, और वो 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर सब हैंडल करेगा। और वो एक बच्चा नहीं हैंडल या 500 नहीं हैंडल कर सकता है, वो हजारों की संख्या में हैंडल कर सकता है। तो उसको मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखेंगे, आपकी जॉब्स गई। एट द सेम टाइम ये हमारे फील्ड में ही लागू नहीं है। पिछले हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट थी कि नेक्स्ट 2022 में आईटी कंपनीज विल बी कटिंग ऑन 30 लाख जॉब्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। आपका काम जो पीए सेक्रेटरी वगैरह है, ईमेल रिमाइंडर्स और ये, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अवे। कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, दे विल हैंडल एवरीथिंग। आज हम जूम पे मिल पा रहे हैं, वही अगर रजत ने ये लेक्चर किसी होटल वगैरह में प्लान किया होता, सो उसको वेन्यू चार्जेस होते, उसके लिए आपको खाना पीना लॉजिस्टिक सब आता। आज क्या है, कुछ नहीं, मैं मेरे घर में बैठा हूँ, आप आपके घर में हो, हम आराम से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फ्यूचर में हमें हमारी नौकरियों को वैसे ही अभी थोड़ा खतरा है, अगले 5 साल में बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, 10 years डाउन द लाइन कॉलेज नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। ट्रस्ट मी, सिर्फ हॉस्पिटल्स रहेंगे, आपको कुछ हॉस्पिटल्स में जाके काम करना रहेगा, ऐसा कुछ आ ही जाएगा। बिकॉज टाइम इज चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, पैसा बच रहा है तो कौन नहीं उसको यूज करेगा। एंड क्योंकि पैसा बच रहा है बट आपका खीसा तो खाली रह रहा है, क्योंकि आपके पास ना जॉब है ना कुछ काम है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। प्लस लोग आपको चीट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई हम आपको ये काम करवा देंगे, वो करवा देंगे, आप आपका एक फॉर्मुलेशन दे दो मेरे को, मैं आपको ये करवा देता हूँ। लोग बुक्स, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 15,000 20,000 में दे रहे हैं पब्लिकेशंस को कि आप बेचो जितनी भी है, क्योंकि मेरे पीएचडी के लिए एक बुक बनानी ज़रूरी है, इसके लिए मैं उसको आपको 10-15 हज़ार में दे रहा हूँ। आप ये नहीं सोच रहे आप 15,000 में आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज बेच रहे हो। ठीक है। एट द सेम टाइम, क्योंकि ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स, प्रेशर, डेडलाइंस, बिजनेस फेलियर, कोविड, ये सब आ रहा है, हम सभी के सभी स्ट्रेस में हैं। और ये स्ट्रेस में, क्योंकि आज हम वर्चुअल हो गए हैं, हमारे असली दोस्त नहीं है, हमारे सिर्फ ऑनलाइन दोस्त हैं, वी आर इनटू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। और उसके साथ साथ अगर आप डिप्रेशन में नहीं जा रहे हो तो आप फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हो। तो ये सब चीजें होने के कारण आप सोचो कि क्या आप अच्छी लाइफ जी पाओगे, या क्या आप इन चैलेंजेस से आगे देख पाओगे। एक अच्छा इंसान वही है, या एक कामयाब इंसान वही है जो आज की सिचुएशन को भी हैंडल करते हुए अपने फ्यूचर की तरफ काम करे। पर आपको क्या लगता है, इन सब में से आप और मैं बाहर निकल सकते हैं? हम लोग दिन भर इसी में ही अटके हुए हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कभी किसी का कुछ, कभी ये कोई हमें तंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम उसी में अटके हुए हैं। और इसी के लिए इन चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे का सोचना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तो चलो आज के चैलेंजेस हो गए। फ्यूचर में क्या, वेलकम टू द जंगल की तरह वेलकम टू द फ्यूचर है। हम ऐसे है, हमारी हालत, हम अंधे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
आयुर्वेद के बच्चे सबसे ज्यादा बैकडेटेड हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम हमारी चौखट में ही खेलना चाहते हैं। हमें लगता है कि वो कॉलेज में गए और बस डिग्री ले ली, काम खत्म हो गया। भाई साहब, गए वो दिन। अब आपकी डिग्री छोड़ो, आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि वी आर इनटू द फ्यूचर ऑफ एआई, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग। अगर आप ऑनलाइन जाओ, क्योर, QUARE, क्योर.ai करके वेबसाइट है। आप आपकी एक्सरे फिल्म डालो, वो आपको एक एग्जैक्ट ये क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बना के देगा। तो सोचो, जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनकी तो नौकरी या उनका बिजनेस तो अभी खतरे में आ गया, क्योंकि रेडियोलॉजी चलता ही था पूरा का पूरा रिपोर्टिंग के ऊपर। अब वो चली गई। कुछ दिनों में आयुर्वेद रिलेटेड भी एआई सिस्टम्स बन रहे हैं, आपकी भी नौकरी चली जाएगी। आप क्या करते हो? आप ज्यादा से ज्यादा सर्दी खांसी में किसी की प्रोप्राइटरी दवाई देते हो, कुछ क्वेश्चन पूछते हो क्या? कंप्यूटर के लिए बहुत इजी है उसको हैंडल करना। क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे कि कल को आपका काम कोई कंप्यूटर कर रहा है और आपसे 100 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, 1/10 ऑफ द कॉस्ट में है? आप कर पाओगे? चलो वो तो जाने दो। अगला मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग यानी आपकी ब्रेन जितना शार्प और प्रोसेसिंग आपसे 1000 गुना फास्ट मशीन्स में आ रही है। वी आर इन अ वी आर लिव कमिंग इन अ एज जहां आप वर्चुअली पूरी दुनिया देख सकोगे, घर बैठे पूरी दुनिया का दर्शन। 3D इमेज, जो 3D इमेज नहीं, वो उसको एक वर्ड है, मतलब आप है ना यहाँ बैठे बैठे फ्यूचर पूरा, या आप अगर किसी कॉन्फ्रेंस में बात करनी है, मेरा एग्जैक्ट रेप्लिका वो कॉन्फ्रेंस में रहेगा, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में खड़ा बोल रहा, मेरे हाथ मूवमेंट्स जैसे हिल रहे हैं, बट मैं मेरे घर में एक वो VR डाल के बैठा हुआ हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट फ्यूचर इज। और क्या आपको लगता है कि आपकी बुद्धि या आप जिस लेवल से अभी काम कर रहे हो, दैट विल इंश्योर कि यू विल सक्सीड इन फ्यूचर? चलो वो और एक जाने दो, ये टेक्नोलॉजी हो गया। बिजनेसेस आर चेंजिंग। आज की तारीख में आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आपकी ऋतुचर्या, दिनचर्या, कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी जितनी भी एक्सपर्टीज हैं, सभी के सभी नॉन मेडिकोस बेच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ चिल्ला रहे हैं, अरे ये तो हमारा है, हमारे इधर तो ऐसा होता है। भाई साहब, गए दिन। लोग अब भी से आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपकी अथॉरिटी नहीं है। और मैं एक बात बोलूं, मोस्ट ऑफ देम are much better much better than you. Even though they are not medicos, they are much better than you. And lastly, the society is also changing. सोसाइटी की थिंकिंग, सोसाइटी का फंक्शनिंग इज ऑल चेंजिंग। हर एक को गाड़ी घोड़ा बंगला शायद अभी ना लगे, सभी को वेकेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, से भी परे लोगों को फ्रीडम चाहिए। और क्या आपके पास वो फ्रीडम है? और ये हो गए हमारे पर्सनल लेवल के। अगला क्वेश्चन है, हमारी रोजी रोटी पे ही मार पड़ने वाली है। पानी की किल्लत, जमीन बंजर, आपको दवाइयाँ कहाँ से मिलने वाली हैं? आग लग गई, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? आप कब तक किस किस चीज के लिए जाओगे? हम सबको पता है, पिछले 4 साल, 3 या 4 साल पहले कुटकी, उस पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जहाँ से हमारे इंडिया में आती है। जो 400 रुपए की थी, वो 4 से 5 हजार रुपए किलो में हम खरीदना शुरू हो गए थे। अगर मैं वो चीज 4-5 हजार रुपए किलो की खरीदूंगा, या तो मैं अपनी दवाई में नहीं डालूंगा, या फिर मैं भाव बढ़ा दूंगा। और अगर मैं भाव बढ़ाऊंगा तो मेरे पास पेशेंट को अफोर्डिंग कैसे कर पाएगा? जो चीज 1 रुपए की थी, अगर मैं वो 100 रुपए की इमीडिएट हो जाती है, सामने वाले को, सामने वाला भी सोचेगा। तो क्या आप उसमें सह पाओगे? वो कैसे संभाल पाओगे? एंड लास्टली, सॉइललेस फार्मिंग। ये एक नई है, इसको हाइड्रोपोनिक सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, एयर डाली जाती है, और अ, सब्जियों को और इसमें उगाया जाता है। आप सोचिए, पंचमहाभूत में का जो पृथ्वी महाभूत है, जो आपकी दवाइयों को स्थिरता देने वाला है, अब आप उसमें से वो स्थिरता ही निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास फर्टाइल लैंड नहीं है, आपको सारा शहरीकरण करना है, आपकी लैंड बंद हो रही है।
तो हम वर्टिकल फार्मिंग में जाएंगे, पर वर्टिकल फार्मिंग में अगर सॉइल नहीं रह सकती, इसके लिए ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम आ गया है। एंड दिस इज द बूमिंग मार्केट राइट नाउ। लोगों को बहुत ज़्यादा फंडिंग्स मिल रही हैं इन चीज़ों को, बट इन चीज़ों से क्या आपके बॉडी को यूज होगा या हार्म होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो चैलेंजेस छोटे नहीं है। एक आज का सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां आ गई हैं। जब से वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां आई है, मेरे जो गुरु हैं वैद्य दिलीप गाडगिल सर, उनका एक ही बोलना है, उसके बाद से इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हर बीज में जो शुक्र का कण है वो बीज में रहता है। आप उसको बीज ही निकाल दे रहे हो या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस ला रहे हो। तो जैसे आप जो खाओगे, जो आहार है, वो आपके शरीर का पोषण करता है। तो अगर उसमें सीड ही नहीं है, बीज ही नहीं है, तो आपके बीज का पोषण कैसे होगा? एंड देन यू विल डेफिनेटली लैंड अप इनटू इनफर्टिलिटी एंड ऑल दोस चैलेंजेस। सो इट्स अ विशियस साइकिल। इट्स नॉट दैट बहुत इजी है, बट क्या आप तैयार हो? और मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज नो, वी आर नॉट रेडी। चलो अगर रेडी भी है, हमको पता ही नहीं है करना क्या है फ्यूचर रेडी होने के लिए, वो तो बताओ जाना किधर है। ये ऐसे बच्चे की तरह हम खड़े होके बैठ नहीं सकते, अरे कुछ तो होगा, क्या होगा, हम क्या करेंगे। और उस फ्यूचर रेडी होने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और वो इंग्रेडिएंट है यू। इट ऑल बिगिंस विद यू एंड एंड्स विद यू। You are the secret ingredient of all the success. And when I say you, it's actually your mindset. We have to change our mindset. आज तक हम स्केर्सिटी माइंडसेट से ही जीते आ रहे हैं। हमारे टीचर्स क्या बोलेंगे? हमारे टीचर्स ने अगर हमको फेल कर दिया तो मैं अगर मेरी आयुर्वेदिक नहीं चली तो मैं एलोपैथी एक जीपी भी चलाऊंगा, या फिर कुछ नहीं हुआ तो मैं क्लिनिकल रिसर्च या इसमें चला जाऊंगा। नहीं, देर इज नथिंग लाइक दैट। आपको एक माइंडसेट अबंडेंस में जाना पड़ेगा। एंड व्हेन आई से अबंडेंस इज दैट वॉट एवर यू वांट इज देयर फॉर यू, यू हैव टू जस्ट रेजोनेट टू दैट फ्रीक्वेंसी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा क्या सोचते हैं, व्हाट विल गो रॉन्ग। जस्ट एक उल्टा सोच के देखिए, व्हाट इफ मैं गो राइट, क्या होगा? एक्साइटमेंट आ जाती है। इस वक्त मोस्ट ऑफ यू मेरे को सुन रहे हैं, सोच रहे हो कि यार ये तो सब पता है। जस्ट सोच के देखो कि इफ यू थिंक कि ओके देयर इज समथिंग फॉर मी, इमीडिएटली आपको एक खुशी का जो डोपामिन सिक्रीशन बोलते हैं वो इमीडिएट आपकी बॉडी में होता है। आपको एक्साइटमेंट आती है, आपको उत्साह आना शुरू हो जाता है, हर्ष जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं, इंस्टेंटली स्टार्ट्स डेवलपिंग। मैं ऑनलाइन कोर्स पिछले डेढ़ दो साल से डेढ़ पौने 2 साल से ले रहा हूँ। मुझे एक ही क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर अभी पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट क्या आप जानते हो कि आप जो उस चीज के लिए बोल रहे हो कि भाई पैसे नहीं है, इट्स एक्चुअली नॉट मनी प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम। और अदर आई वुड से आप रिसोर्सफुल नहीं हो। आपके पास रिसोर्सेस हैं बट आप रिसोर्सफुल नहीं हो। मुझे एक रिसेंटली कोर्स करना था जिसकी 5 दिन की इसकी कीमत लाखों में है। मेरे पास पैसे नहीं थे बट करना है, बस ये पकड़ के चीजें घुमानी शुरू की। इट टुक 10 days पर हो गया अरेंज। उन्होंने 2 days का टाइम दिया था, उनसे रिक्वेस्ट करके टाइम मांगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल इज डूइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट इट इज डन। बट वो करने के लिए मुझे 10 दिन लग गए। मैंने टाइम मांग लिया, उन्होंने दे दिया, एंड इट इज डन। वहां पे ये चेंज आता है, वो थिंकिंग चेंज करनी ज़रूरी है। सिमिलरली हम हमेशा क्लिनिक चालू करते समय ये सोचते हैं कि हाँ चला तो ठीक है, नहीं चला तो मेरे पास एक दूसरा दूर कहीं गांव में मैं दूसरी एक प्रैक्टिस कर लूँगा। अगर आप ये सिचुएशन से या ये माइंडसेट से जाओगे, यू विल ऑलवेज गेट एन एवरेज आउटपुट, बिकॉज यू आर एज गुड एज योर थॉट्स आर। योर इंटेंशंस मैटर अ लॉट। हमारे इसमें मतलब एक पावर ऑफ इंटेंशन करके किताब है कि आप जब शुरू करते हो, आप वो किस
विचार से शुरू करते हो वैसा ही आउटकम मिलेगा। आप अगर क्लिनिक शुरू करते हो कि नहीं मेरी ये क्लिनिक से मैं एक्सेल ही करूंगा, मैं ग्रो ही करूंगा, डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। आप अगर इस माइंडसेट से शुरू करोगे कि नहीं हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक, नहीं मिलेगा कुछ, इट विल ऑलवेज बी अ स्टक अप माइंडसेट। सो ये सब चीजें वहां पे मैटर कर जाती हैं कि आप सोचते क्या हो। और ये सोच इस क्या बोलते हैं स्केर्सिटी के लाइफ से आपको इस अबंडेंट लाइफ में जंप करना होता है। एंड दिस जंप इज ऑलवेज द जंप ऑफ फेथ। आपको रिस्क उठाने पड़ते हैं, आपको ग्रो करना पड़ता है। आप सोचोगे कि कोई आएगा और मुझे ग्रो कर देगा, कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात भी कहता हूँ, मतलब देर इज समथिंग नोन एज स्किल सेट एंड देर इज समथिंग नोन एज माइंड सेट। हम कॉलेज में जो पढ़े हैं, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज स्किल सेट, एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू इज माइंड सेट। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ऑलवेज 80% माइंड सेट, 20% स्किल सेट। 80-20 का रूल होता है बिजनेस में। वही आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप लोगे तो 20% आपके स्किल्स मैटर करते हैं, पर 80% आपका माइंडसेट मैटर करता है। और आप ही सोचो, आप आज के आपके एरिया के सबसे बड़े वैद्य हो आपके एरिया में, आप अगर कल आपकी डेथ हो जाती है, इमीडिएटली यू विल बी रिप्लेस्ड बिकॉज योर स्किल्स कैन बी replicated, बट योर माइंडसेट कैन नॉट बी replicated, इट हैज टू बी अर्नड। सो इसके लिए बड़ा सोचने के लिए पहले बड़ा देखना चाहिए। और ये बड़ा देखने के लिए हमारे आयुर्वेद में चतुर्विध पुरुषार्थ बोले गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और उसमें कहा गया है कि धर्म अर्थ और काम के लिए आयुर्वेद है। चरक सूत्रस्थान पहला ही अध्याय में है कि धर्म अर्थ और काम, इन तीनों के लिए आयुर्वेद है, मोक्ष के लिए योगा है, योग है। तो ये जो चीज है, ये हमें समझना है कि हमारा धर्म या राइट कंडक्ट कैसा हो, अर्थ यानी राइट वेल्थ कैसी हो, काम यानी राइट डिजायर्स कैसे हो। ये सब के लिए ही सद्वृत का पालन करो, और ये सब चीजें हमारे आयुर्वेद में बोली गई हैं। और वही आयुर्वेद एक चीज और भी कहता है कि ये सभी के सभी होने के लिए आपके पास त्रिविध एषणा चाहिए, प्राण एषणा, धन एषणा, परलोक एषणा। प्राण, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, अगर प्राण ही नहीं रहे तो बाकी कोई एषणा का मतलब नहीं है। धन एषणा, क्योंकि मनी इज समथिंग दैट एक्चुअली बाइज यू टाइम। हम सोचते हैं पैसा कमाएंगे और हम गाड़ी बंगला खरीदेंगे, नो, आप टाइम खरीदो। अमीर लोग टाइम खरीदते हैं, और वो टाइम खरीदने से होता क्या है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। नहीं तो आपके पास, आप रिसेप्शनिस्ट का पैसा बचा रहे हो, आप किसी और का पैसा बचा रहे हो, आप जिसमें अच्छे हो आप वो छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हो। होगा क्या, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो चाहिए आप वो लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। एंड एट द सेम टाइम आपको जिस हिसाब से अपने आप अपनी लाइफ लीड करनी है, आप कभी लीड नहीं कर पाओगे। तो ये मोक्ष तो दूर ही रह गया, ना आपकी काम ये रहेगा, ना आपकी पर्सनल लाइफ रहेगी, ना फैमिली लाइफ ठीक से रहेगी, ना आपका मनी वाइज आप साउंड रहोगे, क्योंकि आपका बैलेंस ही खत्म हो जाता है। बिकॉज एट द एंड द मेन गोल इज हार्मनी ऑफ योर लाइफ। ये चार चीजें, फैमिली, कैरियर, हेल्थ एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, जब मस्ती करने का मन हो करो। आप अगर देखोगे तो अमीर लोग वो करते हैं। हम जब दुनिया काम कर रही, आराम कर रही होती है, हमें काम करना पड़ता है। क्यों? किसने कहा है? इतने काबिल बनो ना कि लोग आपके टाइम पे आए। आप क्यों लोगों के टाइम पे आते हो? दूसरी, लोग मेरी लोगों को टैबलेट ही पसंद है, चूरन नहीं खाएंगे। किसने कहा? देखे तो देखो, क्यों नहीं खाएंगे? अगर आप में पोटेंशियल है, आप ठीक कर सकते हो, लोग झक मार के खाएंगे। बट आपको ही आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहाँ से लोग आपके पास आएंगे? कैरियर, हम अगर देखें तो हमारा दो ही कैरियर में दो ही चीजें, एक की बजाय दो तीन क्लिनिक हो जाए, बस मैं उन दो तीन क्लिनिक में गोल गोल घूमता रहूं। क्या यही आपका कैरियर है? आप कुछ और कर नहीं सकते हो? क्या आप उसमें बड़ा कुछ ऑटोमेशन करके या डेलीगेशन करके अपनी लाइफ को सुख में नहीं लेके जा सकते हो? और फैमिली लाइफ, आपकी क्या मेरी भी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी नहीं हो सकती है अभी।
क्योंकि हम सब इस कैरियर के चक्कर में ही गोल 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 घूम रहे हैं। ना हेल्थ अच्छी है, ना दोस्तों से मिलना अच्छा होता है, ना फैमिली अच्छी होती है। बट अगर लाइफ में बैलेंस चाहिए तो इन चारों में हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है। जितना इम्पोर्टेंट आपकी फैमिली है उतनी ही इम्पोर्टेंट आपका कैरियर है, और जितने ये दोनों इम्पोर्टेंट है उतना ही आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और हेल्थ सारी आपकी फ्रेंड्स और फैमिली पे, फ्रेंड्स एंड सर्कल्स पे डिपेंड करती है। घर से बाहर जाना सीखो, छुट्टी लेना सीखो। मैं जमदग्नि सर के अगर आप लेक्चर सुनोगे तो उनका एक था कि शुरू के 3 साल में आपने कभी क्लिनिक से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। बहुत आइडियल सिचुएशन है, बट मैं उसके पूरा रिवर्स में गया हूँ। हाँ, सर ने एक बोला था कि उससे आपकी क्लिनिक सेटल्ड रहती है। मैं अभी तक अनसेटल्ड लाइफ मजे कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ चैलेंज फॉर मी। मुझे मज़ा आता है वो अनसर्टनिटी में काम करना, क्योंकि जब सर्टनिटी होती है यू बिकम लेथार्जिक। मैं उसमें अभी पहुंचा ही नहीं हूँ सर्टनिटी के लेवल पे। बट मैंने क्या किया है, जब मैंने छुट्टी लेनी है या किधर कोई कोर्स करना है, भले दुनिया के किस कोने में हो, मैं निकल जाता हूँ। मेरी ये से ये तारीख छुट्टी है, आई एम अवे, थैंक यू सो मच। पेशेंट आ जाते हैं वापस, कोई किधर नहीं जाता है। आप अगर पूरा दिन भी वहाँ बैठोगे ना, और जो आपके पेशेंट्स आएंगे वो पेशेंट्स भी एक ना एक दिन किसी और के पास चले जाएंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपके हैं, वो आपके हैं, कोई आपको उससे दूर नहीं लेके जा सकता। बट बिकॉज ऑफ दैट मैं घूमा भी हूँ, मैंने अपना काम भी किया है, मैं अलग अलग चीज़ों करता रहता हूँ। मेरे को जो पसंद है मैं करता हूँ, सो और क्या चाहिए। मेरे पास टाइम का फ्रीडम है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ, और क्या चाहिए किसी को। पीस तो मिलेगा। तो इसके लिए उस चौखट से बाहर निकलना सीखो कि मैं यानी मेरी कुर्सी 10 बाय 10 का क्लिनिक, सॉरी, यू आर मच मोर बिगर देन दैट। मेरी फैमिली यानी बस मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आया, या फिर मैं कहीं साल में एक बार ट्रिप करके आ गया, सॉरी, दैट इज नॉट फैमिली। डे टू डे कम्युनिकेशन, डे टू डे शेयरिंग, डे टू डे स्पेंडिंग टाइम इज फैमिली। 10 मिनट 30 मिनट ही स्पेंड करो दिन में तो भी बहुत है, बट क्वालिटी। वहाँ पे आपका फ़ोन बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप खेलते हुए नहीं होने चाहिए। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, अपने लिए टाइम निकालना सीखो। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ इस सेक्शन में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप भी अभी से अब उसके पीछे लगना शुरू करो। देन नेक्स्ट कम्स फ्रेंड्स। आपके दोस्त जितने अच्छे, आप उतना सुखी रहोगे। एक, आपको बैकिंग रहती है। दो, आप अपने मन का बात कहीं पे कर सकते हो। कई बार आप फैमिली के साथ भी वो बातें नहीं कर सकते हो जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। सो स्पेंड टाइम विद देम। ऐसा नहीं कि साल में एक बार या कभी फ़ोन किया। मेरे दादाजी मेरे लिए उसके बहुत बड़े रोल एग्जाम्पल हैं। ही यूज टू गिव अ कॉल टू एवरी फैमिली मेम्बर, उनके फ्रेंड्स, एवरी संडे। रादर कुछ लोगों को रोटेशन में, कि भाई एक हफ्ता इसको, 15 दिन बाद वापस, या हफ्ते भर बाद वापस, डिपेंडिंग कितने क्लोज हैं। बट ही यूज टू गिव अ कॉल। आप क्या करते हैं? आप सिर्फ व्हाट्सएप पे हाय हेलो ऑल फाइन या थैंक यू सो मच, हो गया? नहीं, योर फ्रेंड्स आर योर बैकिंग। और अगर कोई दोस्त आपकी मुसीबत में खड़ा हुआ है, इंश्योर उसकी मुसीबत के वक्त आप खड़े हो, भले आपकी लाइफ में कितनी मुसीबत क्यों ना हो। क्योंकि वो असली, आई वुड से, टेस्टिंग टाइम्स होते हैं। कि जो दोस्त आपके मुसीबत में खड़ा हुआ, उसकी क्या सिचुएशन थी हमें नहीं पता थी उस वक्त, बट वो खड़ा हुआ आपके लिए। आपकी फैमिली उस वक्त आपके लिए खड़ी हुई। आपने कभी उनको पीठ पीछे खंजर नहीं मारना है। यू हैव टू स्टैंड फॉर देम। बी समवन हु इज रियली, आई वुड से, रोल मॉडल से ज़्यादा, जो अपने जुबान पे जिसका, जो अपनी जुबान का पक्का है। आप कोई ऐसा इंसान बनो, क्योंकि अगर आप जुबान के पक्के होगे ना, दुनिया आपके लिए जुबान की पक्की होगी। और अगर फैमिली या फ्रेंड आपके साथ था, आप उनका साथ देना सीखो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, कैरियर विल कम एंड गो। यू मे चेंज योर कैरियर, मिड लाइफ क्राइसिस उसी को कहते हैं। योर हेल्थ will be up and down, but your family and friends will always help you to hold you in these two sections. So इसके लिए उस पे फोकस करो।
और कुछ नहीं, दोस्तों के साथ फैमिली ट्रिप बनाओ, साल में 1 बार 2 बार जाओ, कुछ नहीं तो वंस या ट्वाइस इन अ मंथ कहीं मिलो, छोटी सी एक पिक्चर के लिए चले जाओ, बाहर निकलो। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम अपने आप को ग्रो करने के लिए 3 चीज़ें अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करो जो हमें किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई हुई। फर्स्ट, स्टार्ट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज द मेन थिंग। नेटवर्किंग से मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। व्हेन आई से नेटवर्किंग इज मीटिंग पीपल, उनके साथ अपने रिलेशंस बढ़ाना। आपका सर्कल जितना बड़ा होगा, आपका बिजनेस उतना जल्दी एक्सपांड होगा। करेक्ट लोगों से मिलो जो आपके बिजनेस, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपके फ्रेंडशिप के लिए योग्य हैं, उनसे मिलो, उनसे नेटवर्क करो। नेटवर्किंग के अंदर हमेशा क्या बोलते हैं, सामान बेचना वो इंटेंशन ही नहीं रखना। नेटवर्किंग इज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, एंड हो सके तो अपनी फील्ड के बाहर के लोगों से नेटवर्किंग करो। क्यों? क्योंकि वो आपको एक दिमाग का विजन एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, एंड व्हेन आई सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, मुझे और ज़्यादा समझ में आता है कि उधर क्या प्रॉब्लम्स है। वो लोग अगर मेरे पास आए तो मैं उनको कैसे ट्रीट करूँगा। बट एट द सेम टाइम उन लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ जो मैं शायद इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे टाइम देकर नहीं सीख सकूँ ना, उनसे सिर्फ बात करने से मैं सीख जाता हूँ। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। मेरी ग्रोथ होती है, आपका नॉलेज की ग्रोथ होने वाली है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप लर्निंग। मैंने एमडी कर लिया, खत्म हो गया, सॉरी, कुछ नहीं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज मस्ट। ऑलवेज इंश्योर यू रीड समथिंग और लिसन टू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आज एक इजीएस्ट वे है हमारी ब्रेन को क्या बोलते हैं, लर्निंग के कुछ एरियाज रहते हैं, हर एक का कुछ। कोई विजन से लर्न करता है, कोई सुन के लर्न करता है, कोई लिख के लर्न करता है, कोई करके लर्न करता है। हर एक का अलग अलग मटेरियल है, बट लर्न समथिंग। आप पॉडकास्ट सुनो, पॉडकास्ट में भी अच्छे लोगों के पॉडकास्ट सुनो। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड माइंड वैली। उसके बाद में मरीसा पियर करके एक हिप्नोसिस थेरेपिस्ट है, बहुत अच्छी हैं, एंड शी टॉक्स रियली लॉजिकल। सदगुरु इज वन हु टॉक्स रियली लॉजिकल। उसके बाद में ये विशन लखानी माइंड वैली वाले हैं, वो एक अच्छा बोलते हैं। सिद्धार्थ राजशेखर है जो आपको बिजनेस और डिजिटल वर्ल्ड में कैसे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो, वो एक हैं। उसके बाद में आपके राजीव तलरेजा हैं जो बिजनेस कोचिंग सिखाते हैं। सो ऐसे लोगों को सुनो, आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करना सीखो। क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे ना या सुनोगे कुछ, आपको समझ में आएगा कि दुनिया कितनी वास्ट है। और एक सच बात बोल के रखता हूँ, हमें लाइफ का सिर्फ 10% ही पता है, एंड वी थिंक वी नो एवरीथिंग, बट देर इज 90% ऑफ द थिंग्स विच वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। सो इसके लिए जो वो जितना आप वो डोंट नो, व्हाट वी डोंट नो दैट वी डोंट नो को आप कम करते जाओगे, आप उतना बड़ा ग्रो होते जाओगे। एंड उसके लिए पढ़ना, इन्फ्लुएंस होना, राइट एनवायरनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो ना, आपका माइंडसेट उस एनवायरनमेंट का बनता है, ये हमेशा याद रखना। आपका क्लिनिक में अगर लोग किरकिर करते हैं, इसका मतलब आपका एनवायरनमेंट ही वैसा है कि लोग किरकिर करते हैं, चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं। आपका एनवायरनमेंट, आपका एम्बियंस अच्छा हो, आप अच्छे होना शुरू होते हैं। आप अपने आप को यहाँ से किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट, एकदम फाइन डाइन रेस्टोरेंट में लेके जाओ, अचानक ही आपके दिमाग का सिक्रीशंस अलग होते हैं। आपका जितना भी गुस्सा है वो निकल जाता है, या आप एक अलग माइंडसेट में चले जाते हो। वहीं आप एक छोटे से ढाबे पे चले जाओ, आप अलग माइंडसेट में चले जाते हो। मैं खाने के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज से बोल रहा हूँ। दैट चेंजेस अ लॉट। इसके लिए लर्न लर्न टू चेंज योर एनवायरनमेंट। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर करंट एनवायरनमेंट, चेंज योर एनवायरनमेंट। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इट्स योर लाइफ। एंड थर्डली, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। घूमो फिरो, जो मन करता है वो करो। गिटार सीखना है गिटार सीखो, तबला बजाना है जो बजाना है, दिन में उसको टाइम दो। आपको गेमिंग करनी है, PS4 खरीदना है खरीदो और खेलो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने कहा ये अच्छा और बुरा है? आपकी लाइफ है, आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। आपको जिस चीज से खुशी मिलती है वो चीज करो। आपको लगता है आपकी लाइफ का कोई बड़ा विजन मिशन है, उसके पीछे भागो, बट उसको करो। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहोगे, ये हार्मनी नहीं आने वाली है, ना फैमिली में, ना करियर में, ना हेल्थ में, ना फ्रेंड्स में। आप खुश होने जरूरी है। और खुश कभी होगे जब आपको जो लगता है आपको करना है और आप बिंदास कर रहे हो, विदाउट थिंकिंग कि यहाँ पे उसका कुछ इफेक्ट होगा। हमेशा it's always from you, within you, that helps to change your outside. It's not outside that should be changing you. ठीक है? और ये करते समय अगर आपको आपका नेक्स्ट वर्जन बनना है, द न्यू वर्जन ऑफ यू, तो उसके लिए ये तीन चीजों के साथ साथ वर्क ऑन योर माइंडसेट, वर्क ऑन समथिंग दैट यू टोटली लव फॉर। लोग उसको पैशन, पर्पस सब कहते हैं। ट्रस्ट मी, यू शुड नो योर वाई। मेरे को ये क्यों करना है? सिर्फ एक खुद को सवाल पूछो कि मुझे क्यों प्रैक्टिस करनी है। पैसा उसका अगर ये है आंसर, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। वो क्या एक चीज है जिसके लिए मुझे आयुर्वेद की प्रैक्टिस या एलोपैथी प्रैक्टिस या वैद्य की ये प्रैक्टिस करनी है, वो वाय है ना। अगर आपको मिल गया, सारी लाइफ की स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। बट वो वाय ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बट वो मेहनत करो, इट्स वर्थ डूइंग इट। Find your why, your life will change. And that why holds the key for the version 2.0, the new you which is on fire. Thank you so much. अगर आपके कोई questions हैं, I'm open for that. Any questions? हेलो, हेलो, कोई है? माइक ओपन करके भी आप अमेजिंग बोल सकते हो। चित्रा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये एक चीज है ना, सबसे गंदी है। हेलो वहां सर। छुप के सिर्फ, हाँ जी, देखो, गुड वन। कौन है ये? सर आई एम उर्वशी भारद्वाज, आई एम अ हाँ जी, स्टूडेंट। उर्वशी। गुड, सर कहिए। बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे आपने जो भी बताया। मैंने पहले भी आपके सेशंस अटेंड किए हैं, एक इंस्टा लाइव अटेंड किया था मैंने। ओके। तो जो आपका एक चीज़ है वो मेरे को हमेशा ही वो पॉइंट हिट करता है कि अभी आपका क्लिनिक भी है, लेकिन आपको कुछ भी सीखना होता है तो आप क्लिनिक को क्लोज करके वो सीखने ज़रूर जाते हैं इस टाइम पे जी, भी। तो हम अगर वो अभी से इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफ में तो कुछ कर होगा सकते हैं ही। हम। सब कुछ कर सकते हो। और कहने की बात एक ही है कि जो करना है वो करो, बिंदास करो। सही गलत जज करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। इट्स योर लाइफ। मरने के वक्त कोई नहीं बोलेगा अरे कितना अच्छा दिया। आप खुद से खुश होके मरोगे ना, तो ऑटोमेटिकली मोक्ष मिलेगा। ये मेरा थिंकिंग है। बट आप अगर खुश रह के नहीं जियोगे तो मर के भी क्या फायदा? आप रोज ही मर रहे हो। कम से कम जियो, सीखो, कुछ भी करो। आपको लगता है ना मुझे घूम के आना है, घूम आओ ना, किसने रोका है? हाँ, कोविड है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अदरवाइज घूमना है, घूमो। मेरे को कोई डांस क्लास में जाना है, सीखना है, सीखो। करो जो अपना दिल कहे वो करो। बट जो भी करो उसके पीछे एक वाई पकड़ के करो, क्योंकि वाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हमारा वाई ही ढूंढने में बहुत पीछे हैं। मैं आपको मेरा वाई बोलूं, मैं दो वाइस पे काम करता हूँ। सबसे पहला मेरा एक मिशन है कि आई वांट टू हैव अ मेडिसिन फ्री वर्ल्ड। और मुझे पता है वो आयुर्वेदा से ही पॉसिबल है। इसके लिए मैं चिकित्सक हूँ। मेरी अगर आप चिकित्सा भी देखोगे ना, तो उसी के अराउंड मेजरली घूमती रहती है कि ये चीज़ें करो, ऐसे करो, और ये चेंजेस लेके आओ। बिकॉज आई पर्सनली वांट के लोगों को दवाई खाने की हमेशा ज़रूरत ना पड़े। सेकंड जो मेरा विजन है या वाई है, वो किसी से बोरोड है या इंस्पायर्ड। मैं कहूँगा बोरोड विल बी अ वेरी इलॉजिकल वर्ड। तो वो है वैद्य मावा कोलटकर। वैद्य मामा कोलटकर को मैंने कभी देखा नहीं है उन्हें, सर को। बट मेरे जो गुरु हैं, गाडगिल सर, पावस्कर सर, वो उनके गुरु थे।
एंड ही एट दैट टाइम हैड अ विजन कि अगर आयुर्वेद को टिकाना है आज के टाइम पे तो मुझे बहुत वैद्य क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो वैद्य क्रिएट करने के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी। आज जितने भी अच्छे स्पीकर्स देख रहे हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे से जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं ना, जो उस परंपरा में से आए हुए हैं, आज वो लोग ने आयुर्वेद को वो सर के कारण वो टिका सके हैं। सर ने अपनी जी जान लगा दी उसको टिकाने के लिए, आयुर्वेद को असली रूप में पढ़ के समझा के उन बच्चों तक पहुंचाने में। अगर मैं यहाँ कुछ भी कहता हूँ ना कि ये वाग्भट का ये रेफरेंस है, ये उधर से उठाया है, ये सब मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है। मराठी में कहावत है, शानत राहून शानपन शिक लो, मतलब होशियारों के बीच रह के मैं होशियार बन गया। वैसे ही मेरे साथ हुआ है कि मैंने उन अच्छे लोगों के सानिध्य में रहा हूँ, इसके लिए मेरा ग्रोथ हुई है, और वहाँ पे वो एनवायरनमेंट काफ़ी मैटर करता है। कोलटकर सर ने जो विजन रखा था कि वैद्य को अगर मुझे आयुर्वेद सर्वाइव करवाना है तो मुझे नंबर ऑफ वैद्यस क्रिएट करने पड़ेंगे, वो उन्होंने बहुत अच्छे से पूना में किया। आज की तारीख में आप अगर पुणे जाओगे ना, एक गली में 2 या 3 वैद्य मिलेंगे ही मिलेंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिनिमम एक तो आपको हर गली में मिलेगा। इतना पुणे में आज आयुर्वेद की ख्याति है, और अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा बुरे हैं, काफी अच्छे लोग हैं। 80% तो डेफिनेटली अच्छे हैं, 20% आई कैन नॉट से। तो वो जो उन्होंने वो किया, मैं आज की तारीख में एक ही चीज पर समझता हूँ कि ठीक है, अभी वैद्य तो तैयार हो गए, पर उनकी रोजी रोटी का क्या? उनकी आज की प्रॉब्लम ये है कि उनकी रोजी रोटी का कुछ करना चाहिए, और उस रोजी रोटी के करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि भाई या तो हम क्लिनिक चालू करें, नहीं तो हॉस्पिटल, नहीं तो कॉलेज में है। बट क्या उसके अलावा कुछ हो सकता है? क्या हम अंबानी जितना बड़े बन सकते हैं? क्या आयुर्वेदा रियली किसी बिजनेसमैन की ही मालकत्ता है? क्या एक आयुर्वेदा का इंसान उसको इतना बड़ा मल्टीनेशनल लेवल पे लेके नहीं जा सकता? क्या हम अपने ही लोगों के लिए क्या बोलते हैं, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर सकते? क्या आपको जो पसंद है उसमें का एक सेक्शन आपका रेगुलर वर्क प्रोफाइल बन जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, श्लोकों में है, तो वहां पे मैं उस लेवल पे काम कर रहा हूँ। मेरा विजन है कि आयुर्वेदा के हर बच्चे को उसको जो फेवरेट है या उसको जो पसंद है उस लेवल का उसको काम में अपॉर्चुनिटी मिले। वो उसमें एंटरप्रेनर बने या वर्कर बने, वो उसका लुकआउट है, उसका थिंकिंग है, बट मेरा काम है उसको वो अपॉर्चुनिटी के लिए अपॉर्चुनिटी देना। वो काम मेरा विजन है कि एक आयुर्वेदा का, जैसे लोग तड़पते हैं ना कि मुझे आईटी प्रोफेशनल बनना है, एंड ये लोग तड़पने चाहिए मुझे आयुर्वेदा का वैद्य बनना है, लाइन लगनी चाहिए। वो कौन सी तो एक पिक्चर थी, उसमें हुमा कुरैशी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, नहीं, इसमें हुमा कुरैशी बोलती है, खून कब खोलेगा तेरा? वो खून खोलना चाहिए। मेरा वो खून खोला हुआ है कि क्या उनकी मालमत्ता है कि वो आयुर्वेद में है। आज की तारीख में आप देखो तो मैक्सिमम लोग जो हैं नॉन मेडिको हैं जो आयुर्वेद चला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा खून ठंडा है, छोड़ना, जाने दे, पागल है, रादर हम उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही आपकी थिंकिंग है, कुछ नहीं होने वाला, आप वहीं के वहीं ही रहने वाले हो। तो आपको अगर बढ़ना है, मेरा वाई यही है कि मेरे को वो चीज को बढ़ाना है, एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि मैं 16-17 ऑप्शंस हो आपको आयुर्वेद में, एंड आई एम एबल टू जनरेट बिजनेस फॉर एवरीवन। वो मेरा विजन है। तो वो वाई के लिए काम कर रहा हूँ। मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, सब है, बट हम क्या कर रहे हैं? पहले हम अगर एज ए ह्यूमन बीइंग हम केपेबल बन गए ना, हमारा वाई क्लियर हो गया ना, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें, आपकी सारी डिसीजंस वो वाई के अराउंड घूमती है। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक यू आर, इट्स हु यू आर एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड। और वो जो वाई होता है ना, वो आपको डिफाइन करता है कि आप अंदर से कौन हो, एंड वो चेंज नहीं होता है, यूजुअली वो एनहांस होता है। तो इसके लिए आप अपना वाई ढूंढो, अपना विजन ढूंढो कि मैं क्यों ये करना चाहता हूँ, तो उसके लिए काम करो। साइमन सिनेक करके एक बहुत अच्छा है, उसकी बुक भी है, इट ऑल स्टार्ट्स विद योर वाई। स्टार्ट विद योर वाई।
और वो बंदे को आप यूट्यूब पे जितना सुनोगे ना उतना वो आपको अमेज करके छोड़ेगा, क्योंकि हम इतना ही सोचते हैं हमारे टीचर्स हमारे रोल मॉडल्स, ठीक है ना, एक लेवल तक पहुंचने के लिए वो रोल मॉडल जरूरी है, इधर से ऊपर जाने को मे भी वो जरूरी ना हो हमारे रोल मॉडल, इसका मतलब उनका अनादर नहीं है, मेरे नेक्स्ट वर्जन के लिए मुझे कोई और रोल मॉडल ढूंढना पड़ेगा। एंड जब आप एक बड़े मुकाम पे पहुंचोगे आप इन सभी रोल मॉडल्स का एक मिक्सचर लेके ऊपर आओगे, आपके वैल्यूज जितने अच्छे होंगे ना आप उतना अच्छा ऊपर वैल्यू कल्चर सेट करते जाओगे। आप अगर ऐसे इसमें से आए हो चीटिंग फ्रेम ऑफ माइंड से आए हुए होगे कि पेशेंट को झूठ बोलना कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, ठीक नहीं होता है और कुछ स्टेरॉइड मिक्स करके मैं उसको ट्रीट करूंगा बट मैं आज बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ, आप वही कल्चर ऊपर लेके जाओगे। बेस से ही फाउंडेशन से ही आपका कल्चर राइट होना चाहिए, और वो राइट होने के लिए आप अंदर से क्या हो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर वो डिफाइन हो गया ना दुनिया में कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला है, आपको पैसा आए या ना आए, चीजें आपके फेवर में हो या ना हो, यू विल बी हैप्पी बिकॉज आपको पता है आप क्या कर रहे हो। स्ट्रेस तभी आता है जब मुझे ही नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ, इसके लिए योर वाई हैज टू बी वेरी 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 क्लियर टू यू, नॉट टू मी, टू यू। ठीक है, सो उसके लिए थोड़ा काम करो, थोड़ी चीजें देखो, थोड़े यूट्यूब वगैरह पे टाइम जो लेते हो वहां पे आप इसके पीछे लगो, क्या बोलते हैं, अपनी ग्रोथ के पीछे लगो, रादर देन शॉपिंग और ये सब टाइम पास करने से अच्छा कहीं और अपना टाइम इन्वेस्ट करो। आप जितना ग्रो होगे उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा। एंड लास्टली जैसे मैंने कहा चैट बॉक्स में आंसर देना इज अ वेरी क्या बोलता हूँ छुप के काम करने वाला कि कौन आ गया है, ऑलवेज बी रेडी टू कम इन द फ्रंट। जब भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा चैट बॉक्स में डालने की जगह माइक खोल के बोलो, जैसे इन्होंने अभी किया, भारद्वाज जय जैसे इनका नाम था, वैसे आप भी बनो उर्वशी। तो ऐसी ये चीजें करनी जरूरी है बिकॉज हमारे चित्रा मैम और मेरा कॉलेज एक ही था, मेरे सीनियर है वो, मैंने ये जो कहा आपको, हमारे एक सर थे खारकर सर, उन्होंने पूरे सेकेंड ईयर में कुछ नहीं सिखाया, निदान के सर थे, नहीं सिखाया, मजा नहीं आया हमको भी, बट उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली जो हिट होके गई, अ अपॉर्चुनिटी मिस्ड इज अ चांस मिस्ड एंड दिस अपॉर्चुनिटी विल नॉट कम अगेन। अगर आपको ये मौका मिलता है ना मुझसे सवाल पूछने का कुछ बोलने का, छीन लो, छीन लो, दोबारा नहीं मिलेगा। मैं क्या किसी बड़े से भी, ये मत डर के रहो कि वो क्या सोचेगा। फॉरेनर्स और हमारे में एक ही चेंज है, वो लोग डरते नहीं है पूछने को कितना भद्दा सवाल क्यों ना हो, और हम उतना ही डरते हैं कि मेरा सवाल बहुत भद्दा है। आप अगर एक क्वेश्चन पूछ के फूलिश सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहोगे, बट आपको क्वेश्चन ना पूछ के लाइफ लॉन्ग के लिए फूल बनते रहोगे। इसके लिए जो भी क्वेश्चन है कुछ भी हो बिंदास पूछो और पूछना सीखो। हमारा आयुर्वेद पूरा प्रश्न उत्तर पे ही खड़ा है। अग्निवेश को चरक ने क्या बोलते हैं, सॉरी, आत्रेय ऋषि ने इनको, आत्रेय ऋषि को सभी ने प्रश्न किए हैं और फिर चरक संहिता बनी है। अगर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन को ही इतना इम्पोर्टेंस है तो क्यों आप हमें क्वेश्चन नहीं करते हो, क्यों आप आपके टीचर्स को क्वेश्चन नहीं करते हो। आप जैसे क्वेश्चन करना सीखोगे ना आपके टीचर्स हिल जाएंगे, क्योंकि उनको ग्रो करना पड़ेगा, वो कुछ भी सिखा नहीं सकेंगे। आप क्वेश्चन नहीं करते हो इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए लर्न टू क्वेश्चन। ठीक है, Hey मेरा Rahul, ये, just mention. हाँ जी, Hi, great हाय रोमा, presentation. Loved it. थैंक यू। So, Chitra here. तो एक बात है like when you just said this कि foreigners ऐसा क्यों करते हैं, because हमारे Indian culture में we are taught not to question our elders or teachers. करेक्ट, That's the thing. और जो करेक्ट, यहाँ आके जब मैंने पढ़ाई की है, so हाँ no हाँ, question is really or wrong. Everything is correct. करेक्ट, और यहाँ है कि even teachers they don't ask you to give them respect. It's just like अगर आप respect दे रहे हो तो इसका मतलब आप at the same time respect लेना भी चाहते हो. You should worth it. करेक्ट, तो दैट्स द वही हम लोग में मोस्ट वही है इम्पोर्टेंट इंडिया पॉइंट। में why don't we ask so many questions? It's just because we are afraid.
We are afraid of everybody, what other people are going to think about it. And as you said in your presentation, the stress factors adds into it. Correct. So, Correct. and I guess as a student, I am not practicing as such because my horizons are different. But coming into same platform of medical field, like मुझे लगता है कि आयुर्वेदा यहाँ यूएस में बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं. योगास, people are crazy about yogas, योगा, you know, आज तो जो वर्ल्ड योगा Indian डे है. body करते हैं. So that's why I was talking about, like यहाँ lobbies होते हैं pharmaceuticals के. So I think we need a great lobby in India that would take Ayurveda to the next level. And एंड being a मैम, clinical research professional, I feel that कि अभी हमारे जो भी रसायन है उस पे उतना लेवल का रिसर्च नहीं किया गया है. It's more about like marketing, is pharmaceutical companies getting money out of it. तो मुझे करेक्ट लगता है करेक्ट. कि ये सब प्लेटफॉर्म है कि आज जो बच्चे आयुर्वेदा कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग अ डिग्री, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, लाइक जो भी एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है. इट्स मोर अबाउट लाइक एज यू सेड, you know, getting more experience, getting to know the world around you. करेक्ट. So your presentation touched everything. I'm really impressed. I'm थैंक यू glad सो मच that I know मैम. you. But really, like आज के student में they should know the reality. It's just not करेक्ट. about getting a degree and opening a clinic. It's about like opening your horizons to see beyond in करेक्ट. order to be successful as a person. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू मैम. And best part is, what hit me the most at that time, कैरी पाया करके एक कैप्सूल आ गई है. आई मीन ऑफ लेट इंडिया में डेंगू वगैरह काफ़ी हो रहा था. सो व्हाट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वर डूइंग वाज कि ठीक है, हम पपैया के जूस देंगे, पपैया लीव्स का फ्रेश जूस ले लो, ये कर लो. वन कंपनी केम अप, मेरे ख्याल से मैक्लोइड्स या किसने, दे केम अप विद द कैप्सूल कैरी पाया. एंड कैरी पाया कैप्सूल की 10 कैप्सूल की कीमत 350 रुपये है, और दिन में 2 या 3 लेनी है, ऐसे कुछ है. सो दे मेड अ ह्यूज मार्केट आउट ऑफ नोवेयर, एंड दे केम अंडर द ब्रांड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, नॉट अंडर फार्मास्यूटिकल्स. ये बेसिक फर्क ही मुझे नहीं पता था. और जब ये बेसिक फर्क समझ में आया, तब मैं हैरान हो गया कि शिट, हम कर क्या रहे हैं. हम न्यूट्रासिटी फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल कर रहे हैं. न्यूट्रास्यूटिकल्स में तो सब हमारा बेच रहे हैं. जैसे आप बोल रहे हो रसायनों पे, सारी लोग वो रसायनों पे ही फॉरेन की फार्मा कंपनीज कूदी हुई हैं. एंड इसके लिए हमें वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है. मेरे स्कोप ऑफ विजन में वो नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट यस, जिसका वो विजन हो, फ्यूचर हो, खोल के देखो. फूड एंड ड्रग एसोसिएशंस में जाओ, समझ के लो कि दुनिया चलती कैसे है, कैसे एक छोटा ट्विक करके आप अपने काम करवा सकते हो. वो चीज़ें पता होनी चाहिए. सीधा झाड़ हमेशा कटता है, थोड़ा टेढ़ा बनना सीखो, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे दुनिया चलती है. एंड लाइक आई सेड, लाइक यू सेड मैम, हॉरिजन बहुत बड़ा है हमारा. हम देखना ही नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम हमारा है. Yes. But I'm like really hopeful that your lecture is gonna, you know, enlighten our students, future Ayurvedic doctors as well. My intention of starting the lecture was the same. It should enlighten. मेरा Good एक morning, सवाल. sir. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गई मैडम. Sorry, sir. बोलो. Sir, myself Shivani Mishra, हाँ जी, BMS शिवा. second year. ओके. Sir, if you can allow me, I can share that papaya when cut news. सॉरी, समझा नहीं, आपका Sir, क्वेश्चन नहीं समझा. sir, you just discussed in the case, no, that papaya हाँ, seeds were पपाया beneficial लीव्स, in लीफ, dengue लीफ. हाँ. disease. Sir, I हाँ have a हाँ. news clipping. I can share if you can allow. Rajat, if you can allow, I'll stop the share. Okay, sir. आप शेयर कर सकते हैं शिवानी.
हाँ जी रजत। हाँ सर, जब तक सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो आप हाँ फूड एंड ड्रग उसकी बात कर रहे थे एसोसिएशन की, तो हाँ सर हाँ प्रो आयुर्वेदा ने उस फील्ड पे काम करना स्टार्ट कर दिया है अभी। ओके। हम हमारे आयुष आयुर्वेदा करके एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं और सभी के सभी एफडीए अप्रूव्ड हैं, और क्वालिटी के साथ साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। ओके चलो वेरी गुड। जी। हाँ जी शिवानी। And so, ओके as you have told everything, like there are so many well coaches who are giving the training in foreign of yoga and all, and also beautician course, etc. After Ayurveda, they are doing, and they are means at very high level they are doing there. That is not flourished in India, and we need to do that. यस करो ना, किसने रोका है आपको? किसने रोका, किसने है? मेरा जो सेकंड वेंचर है, जो इसने रजत ने बताया था अबोधिकारिया करके, द होल आइडिया बिहाइंड दैट वेंचर इज टू मेक यू ब्यूटीफुल नॉट ओनली फ्रॉम इनसाइड बट ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड। बाहर लोग वो क्या बोलते हैं, सैलून में जाके हेयर कट्स, स्पास एंड क्या क्या करते हैं। मेरा काम है कि अंदर से मैं आपको अच्छा बनाऊं, बाकी बाहर के लिए मेरे पास लोग हैं वो करते हैं, वो आपको बाहर से सुंदर बना के दे सकते हैं, बट अंदर की सुंदरता बनाना मेरा काम है। सो इट्स अ फ्यूजन वेयर वेलनेस, आयुर्वेदा एंड एट द सेम टाइम सैलून हैज टेकन प्लेस। और पिछले 2 साल से हम वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छा बन सके उसको बनाए। आयुर्वेद की कुछ टेक्निक्स उसमें हम इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं स्टाफ को कि उनको लोगों तक वो पहुंचा सके कि आपने ये करना चाहिए। ये हमारे भी दिमाग में जब हमने शुरू किया था ना, दैट वाज नॉट आवर मेन आइडिया, बट जब पिक्चर बनी तो इट वाज लाइक ओके वाओ, ये ऐसा अच्छा दिख, ऐसा अच्छा बनेगा। सो वी डिड इट। क्या बोलते हैं, रिस्क लिया है। रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, तो करो, जो होगा देखा जाएगा। आप करो, आपको अगर लगता है कि ये चीज में कुछ करने की जरूरत है, डेफिनेटली करो। और जैसे भी आपने पपैया का बताया, ये तो फ्रेश जूस था, आप उसकी टैबलेट्स बना के बेचो, आप उसका कुछ और बनाओ, करो तो सही। किसने रोका है आपको? आपका Sure. दिमाग, आपकी इंटेलिजेंस, आपका इम्पोर्टेंस है। लास्टली एक चीज बोलना चाहूंगा, इस वक्त we are entered a new era which is known as knowledge zenith era। हम इससे पहले 2020 तक इंफॉर्मेशन एरा में रहते थे या इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में रहते थे। नाउ वी हैव कम टू द नॉलेज एरा, नॉलेज जेनिथ आई वुड से। और यहाँ पे यू विल मैटर, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस विल मैटर। आप अगर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखोगे, लोग अभी जो कर रहे हैं, दे आर टीचिंग वेरी स्मॉल 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 थिंग्स, नीश कैटेगरी जिसको बोलते हैं, एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। वैसे आपको भी अभी चेंज होना पड़ेगा। आपकी एक्सपर्टाइज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपके काम करने के तरीके में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इसी के लिए इंश्योर आप ऐसे कुछ चीजों में अपने आप को इन्वेस्ट करो, अपने आप को ग्रो करो, एंड देन डू इट। फार्मास्यूटिकल्स करो, टीचिंग करो, आपको कुछ और करना है, मॉडलिंग करनी है, घूमना है, वीलॉगिंग, ब्लॉगिंग करो। दुनिया में बहुत चीजें हैं, अटक के मत रहो, अपनी चौखट में अटक के मत रहो। चौखट के बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स जो बोलते हैं ना, वो आपकी चौखट के बाहर आपका दिमाग जाना चाहिए कि मेरे प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के, उसको पकड़ के मैं कैसे लेके जाऊं। मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, आप गाने में अच्छे हो, गाना गाओ, बट उससे आयुर्वेद का कैसा फायदा होगा वो भी इंश्योर करो। आप गेमिंग में एक्सपर्ट हो, गेमिंग करो, बट उससे आयुर्वेद का कैसे फायदा होगा वो सोच के बताओ। वहां पे आयुर्वेद को लेके तो आओ। अगर आयुर्वेद वहां पे आता है ना, ऑटोमेटिकली आप क्या बोलते हैं, आपकी तरफ से मैं बोलूंगा एक छोटा कंट्रीब्यूशन है आपके शास्त्र के लिए। और हमेशा हम, शास्त्र ने हमें चुना है, हमने शास्त्र नहीं चुना है। अगर शास्त्र ने हमें चुना है ना, तो इसका मतलब हमारे लिए कुछ है उसमें जो हमें उसे देना है। और वो जो ऋण होता है, जिसको हम पहले गुरु का ऋण वगैरह कहते थे, हमारा वो शास्त्र का ऋण है। हमें वो चुकाने के लिए, शास्त्र के लिए क्या करना चाहिए वो हमें आज से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है? Sure. एनी अदर क्वेश्चंस? Sir, there is हेलो सर। हाँ जी। Myself, Dr. Jitendra. गुड
एक मिनट जितेंद्र जी, आप बात करिए, फिर मैं मैडम आप जी बोलिए। हाँ जी जितेंद्र। हाँ जी। मैंने पहले तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मैं काफ़ी हाँ जी, आपका एजुकेशन और काफ़ी नॉलेजेबल सेशन थोड़ा मैं मिस कर गया। कोई बात तो नहीं, पर मिल आपका जाएगी आपको जितना मैंने रिकॉर्डिंग। सुना उसमें आपका जो भी अप्रोच था बड़ा पॉजिटिव था, जिसमें आपने ये कहा भी जैसा आपका अंदर मानसिक चल रहा है वैसा आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मिलेगा। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच एंड वेरी होलिस्टिक ऑल्सो। तो बड़ा अच्छा है, ये ऐसा होना भी चाहिए। और ये धीरे धीरे जब एज ग्रो करती है तब भी ऑटोमेटिकली बंदे को महसूस भी होना शुरू हो शुरू जाता हो जाता है, सही बात है। है। हाँ, तो थोड़ा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, शायद इट इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म, so many persons are here also, so my words can go further also to another persons also। तो थोड़ा आपके इससे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है मेरा। तो ओके। मेरा एक इन दिनों में जो चल रहा है, जैसे कोरोना का चल रहा है पूरा, इसमें पीक है। तो जैसे हमारे जो हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर आ गए, कॉलेजेस से चले गए बाहर, उनके लिए बिल्कुल ठीक है, अभी कुछ इम्प्रूव करना है या कुछ करना है। तो थोड़े दिन पहले, आई एम नॉट गोइंग टू द नेम ऑफ दैट पर्सन, तो एक डिबेट चल रहा था, तो फेसबुक वगैरह सोशल साइट्स पे भी चला। तो उन्होंने एक बात कह दी भी, आप मैं ये मेडिसिन बना रहा हूँ कोई पर्टिकुलर, तो आई एम गिविंग इट फॉर माइग्रेन, हम्म, है ना। तो हमारे जो आयुर्वेद के जो हमारे कॉलेजेस बैठे हैं, तो हम्म, मेरी ये सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ भी, वहाँ पे उसको आयुर्वेद की जो हमने एक निदान कर दिया, मान लीजिए हमने अर्धाव भेदक कर लिया, तो अर्धाव भेदक को वहाँ के जो गुरु आचार्य हैं वो अर्धाव भेदक की तरह प्रमोट करके उसका करें, उसका ट्रीटमेंट करें, ताकि हम्म। पता लगे भी अर्धाव भेदक है। कितने लोगों को जनरल प्रैक्टिस में पता है भी अर्धाव भेदक है क्या? बहुत कम लोगों को है, और अर्धाव भेदक के नाम से कोई ट्रीटमेंट करवाने नहीं आता है, कोई पेशेंट नहीं आता। वो तो माइग्रेन के नाम से ही आता है। माइग्रेन के नाम से आते हैं, इवन जो देर इज नो क्लियर कट कोरिलेशन बिटवीन द माइग्रेन एंड अर्धाव, ठीक है ना। तो ये एक जनरल प्रैक्टिशनर के बजाय, अगर हमारे मान लीजिए मैं पंजाब में हूँ, तो हमारे पंजाब में मैं जलंधर से पास आउट हूँ, डीएवी कॉलेज, वेरी वेल रिनाउंड कॉलेज, बड़ा अच्छा पास आउट करवाते हैं, बड़ा अच्छा करवाते हैं। पर हमने गोपालपुर वहाँ वाला, गोपालपुर जलंधर वाला। अच्छा दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर, जलंधर। दयानंद, ओके। तो ऐसे मान लीजिए 5-10 यहाँ है, 5-10 हरियाणा में है, हर जगह स्टेट में हम्म, 5-10 कॉलेजेस हैं। तो हम्म, वहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं जो अर्धाव भेदक के नाम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो लोगों में कैसे जाएगा भी हम अर्धाव भेदक का ट्रीटमेंट, लोग हम्म, तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। तो उसका मैं एक मैं आंसर देना चाहूंगा। मैं एक जी आंसर सर, देना जी चाहूंगा। सर। एज अ प्रैक्टिशनर हमने करना चाहिए, हम जो मेडिकल सर्टिफिकेट लिखते हैं ना, उसके अंदर आपका निदान होना चाहिए। मैं मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट में ज्वर प्रतिशय के लिए ही हैज कम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ज्वर प्रतिशय अर्धाव भेदक वट एवर इट इज, वही लिखता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ पे पता है? एक कंसेंसस जो रहते हैं ना, मतलब आप मेडिकल कंसेंसस बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है कि लोग किस किस बीमारी से जूझ रहे हैं। वहाँ पे अगर आप आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स पे माइग्रेन ये सब लिखोगे, तो वहाँ पे वो माइग्रेन के अंदर ही एडिशन होती जाएगी कि दिस मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। वहीं अगर आप अर्धाव भेदक लिखो या ज्वर लिखो, प्रतिशय लिखो, उनको वो एक अलग कॉलम ही बनाना पड़ेगा। इनिशियली तो चलो वो कहीं तो भी फेंक देंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर लोग वही चीज, वही निदान लिखना शुरू करेंगे, automatically they will have to start making a register with jwar, with pratishay, with ardhav भेदक। that is when the people, I mean government या लोगों की थिंकिंग चेंज होगी। एंड राइटली सेड, जो हमारे आयुर्वेद के वैद्य हैं उन्होंने भी वो ही लिखना चाहिए। हम कॉलेज में अगर देखोगे हमें क्या सिखाया जाता है कि सर्जरी हो गई तो इसके लिए उधर व्रण वस्तु है, ये है, और वहां पे लिखते ओपन वो। क्यों लिखना है? उसके वर्ण के ऊपर लिखो ना कि वर्ण क्या है क्या नहीं। इसको ना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, एनएलपी करके, अगर आपने सुना होगा। तो आप जैसे कम्युनिकेट करते हो खुद से,
उस तरह से आपका ब्रेन आपसे रिवर्स कम्युनिकेशन करता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप क्योंकि आप प्रैक्टिशनर है, आप जल्दी समझोगे, इसके लिए मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ। आप दिमाग में फीवर सोचो, आंख बंद करके फीवर सोचो, सबसे पहले क्या ध्यान में आता है दवाइयों में? एलोपैथी में या आयुर्वेद में? आपको क्या ध्यान में आया? मैंने फीवर बोला, आपको ध्यान में क्या आया? तो मैं तो गिलोय सोचा मैंने। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% में या तो पैरासिटामोल नहीं तो सेट्राजिन, ऐसे कुछ तो भी ध्यान में जी आएगा। हाँ, एलोपैथ में यही ठीक है, है। ठीक है। द मोमेंट आप सोचो ज्वर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? गिलोय, त्रिभुवन कीर्ति, संचमनी, ऐसा कुछ आएगा। तो आप जब अपने टर्म्स यूज जी करते हो, ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आपने जिस हिसाब से पढ़ा होता है, आप उसी हिसाब से आपका ब्रेन आपको ये देता है। अभी किसी ने लंघन डाला है, मेन चिकित्सा है, लोग कहते हैं बुखार आया है खाओ, ठूस ठूस के खाओ। किसने कहा है? आप ज्वर के अंदर लंघन दो, उसको बोलो हल्का खाना खाना है, भूख लगे तब खाना है, ज्वर ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीज होती है ना, ये माइंडसेट कहाँ क्रिएट होता है कि आप खुद से कम्युनिकेट कैसे करते हो, एट द सेम टाइम आपने अपने ब्रेन में फीडिंग किस चीज की दी हुई है। और वहां पे अगर आप क्लियर कट अप्रोच रखो कि ज्वर, तो ज्वर आप लिख रहे हो पेपर पे, ऑटोमेटिकली आपको नीचे दवाइयां वो याद आएंगी। आपने निदान किया सपोज पार्किंसंस, तो मेरे को सिंडोपा याद आएगा सबसे पहले, रादर देन थिंकिंग कि मेरे को कोचा यूज करना है। बट अगर मैं निदान करूँ कंपवात या वात वृद्धि, शाखागत वात या अवरोधात्मक वात, वात प्रकोप वगैरह, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरा एनालिसिस ही चेंज होता जाएगा। मेरे को आमवात देखना है, वात रक्त देखना है कि वहां पे सीरा स्नायु कंडरा में दुष्टि है, मेरा अग्निकर्म करके काम होगा, विद्य से काम होगा कि पंचकर्म की तरफ जाना है। मेरा पूरा थॉट प्रोसेस का एक चेन बन जाता है। जितना कंप्यूटर काम करता है उतना हमारा ब्रेन भी काम करता है, बट कंप्यूटर को एक अल्गोरिदम रहता है या एक फ्लो चार्ट रहता है। सिमिलरली हमारे थिंकिंग का भी एक फ्लो चार्ट रहता है या एक अल्गोरिदम रहता है। उस अल्गोरिदम को हमें हिट करने के लिए हमें उस हिसाब से इनपुट्स देने पड़ेंगे। आपका इनपुट अगर गलत है तो आउटकम गलत ही मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़े सक्सेसफुल वैद्य हैं, बट जो भी बेसिक आप करते हो, अगर उसका आपका इनपुट सबसे सही रहना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली आउटपुट कम होगा। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अर्धावभेदक और माइग्रेन का कोई संबंध नहीं है। टेक्निकली अगर हम अर्धावभेदक देखें जो शास्त्रों में है, और जो माइग्रेन के लोग आते हैं, उनका और उनका कोई रिलेशन नहीं है। कई बार तो वो अम्लपित्त के पेशेंट होते हैं, उनको अम्लपित्त चिकित्सा करनी पड़ती है रादर देन ट्रीटिंग माइग्रेन। तो चीज वही है कि आपका जैसे नजरिया, आप जैसे सोचोगे, उस हिसाब से आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे काम करने के। आप अगर इंटीग्रेटेड में जाओगे, प्रॉब्लम का इंटीग्रेटेड अच्छी चीज है टेक्निकली, प्रैक्टिकली इट्स अ मिस, क्योंकि आप दो चीजों को अलग घुसा ही नहीं सकते हो। जहाँ धातु क्षय है, आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि बोन का क्षय हो गया सो मैं तिक्त शीर बस्ती देके उसका बोन डेंसिटी बढ़ा दूंगा। प्रैक्टिकली नहीं होता है। मैं जाने दो, थेरोटिकली जाने दो, मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकली नहीं होता है। 10 में से 2 पेशेंट या 3 पेशेंट का ही होगा, 7 पेशेंट फेलियर की तरफ आते हैं कि नहीं फायदा हुआ। तो इसका मतलब हमें देखना पड़ता है अवस्था क्या है, क्या धातुशय अवरोधात्मक संप्राप्ति से है क्या, या उसके पूरा पोषण चैनल बिगड़ा हुआ है क्या, क्या राजस्व उसके पीछे का कारण है क्या, प्रतिलोम गति का राजस्व है या अनुलोम गति का राजस्व है। बहुत सी चीजें हैं, इसके लिए एक निदान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पे आप इम्पोर्टेंट बनते हो कि आप उसको कैसे देखते हो, कैसे उसको सोचते हो। तो मैंने इसके लिए दवाई बना दी, इसका मैंने इस अच्छा मैंने इसकी दवाई बना दी यानी ये ट्रीट हो गया, क्योरेबल हो गया, ऐसा नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है, या उसमें ऐसा कौन सा कंटेंट है जो एक्चुअली उसको काम करने वाला है। क्या वो रसायन कैटेगरी का है, क्या वो व्याधि शम या व्याधि हर कैटेगरी का है, या तो वो दोष दुष्य समूर्छना को तोड़ेगा। जो भी है वो हमें उधर डिसाइड करना जरूरी है। और इसी के लिए वो चीजों को क्या बोलते हैं,
चैनलाइज करना हमारे हाथ में। एज अ प्रैक्टिशनर हम अपने हिसाब से करिए, आपकी जो जो एसोसिएशंस हो उनमें ये बात पहुंचाइए कि क्यों ना हम हमारे केस पेपर पे या इस पे मेडिकल सर्टिफिकेट्स पे जोर लिख के दें, क्यों ना हम ये करें। अवेयरनेस क्रिएट करो। जब अवेयरनेस क्रिएट होती है ना तो अंदर से समझ में आता है कि हम कर क्या रहे हैं और फिर हम आगे जाते हैं। हाँ जी जितेंद्र बोलो ना। टाइम है अभी, हम कर सकते हैं बात। मेरे ख्याल से रजत ने वो कर दिया है कि खत्म होने डॉक्टर वाला है साहब टाइम। हाँ जी 3 मिनट और कर लीजिएगा। जी, अच्छा 3 मिनट ही है। इन शॉर्ट सर, कंप्लीट। हाँ गुड आफ्टरनून सर। जितेंद्र जी आपको रोक के अभी अतुला को पूछता हूँ। हाँ जी अतुला जल्दी। जी सर, आई एम प्रैक्टिसिंग एट राजस्थान थ्रू नाड़ी इटसेल्फ। तो मैंने भी, जैसा जितेंद्र जी ने बोला, मैंने ये चीज़ फेस की है कि आयुर्वेद और एलोपैथ को हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो मैंने इसका ये सोल्यूशन निकाला सर कि मैंने, आपने जैसा बताया कि हम केस पेपर पे ये चीज़ कर सकते हैं, तो मैंने अपने लेटर हेड पे सर जैसे दोष क्या है, फिर दुष्य क्या है, जो साइड में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स लिखते हैं ना कि कॉज ये है, सिम्टम्स ये है, ट्रीटमेंट ये है, तो उसकी जगह मैंने अपना एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन की जगह आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करवाया। अरे उसमें वाह। दोष है, दुष्य है, फिर अधिष्ठान है, फिर हम लोगों को कहाँ पे श्रोतस, वहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है, और उसके बाद मेरा क्या निदान रहेगा। तो जब मैं ये लिखना शुरू करूँगी तो पेशेंट मुझे पूछेगा कि ये दोष क्या होता है, ये दुष्य क्या होता है। तो अवेयरनेस जो हुई है वो जनरेट होना स्टार्ट हुई है अभी इससे। तो ये आई मेरा वुड लाइक मतलब, टू सी योर केस पेपर। इंटरेस्टिंग। ये श्योर सर, आई विल सेंड यू इंटरेस्टिंग। और रादर सर। रजत से शेयर करो, अगर वायरल कर सकते हो वायरल करो। लेट एवरीबॉडी हैव दैट केस पेपर। श्योर सर। सर, और उस पे मैंने अपना नाड़ी का भी पूरा मतलब डिस्क्रिप्शन दिया है, ओके वेरी गुड। वो सर लेक्चर चल रहा है ना। क्योंकि ना सर नाड़ी चलिए भी चलिए। लोग जानते नहीं है कि ये होता क्या है। अच्छी बात है, तो करो ना, बहुत अच्छी यस बात सर, है। गुड गुड। आई इम्प्रेस। शेयर दिस। थैंक डेफिनेटली यू सर। डेफिनेटली शेयर करो। ओके सर, थैंक यू जितेंद्र सर। जी सर, आपको आपका जो लेक्चर था ना वो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा है। व्यवहार आयुर्वेद पूरा कवर किया है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था और लास्ट में आते आते भूल जाते हैं सर डॉक्टर चलो थैंक जितेंद्र, यू। डॉक्टर जितेंद्र पूछ सकते हैं आप। जी सर, एक और था, जैसे इस टाइम में ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी बड़ी अच्छी भी, जिसमें हम अपने ट्रीटमेंट पार्ट को जो आयुष काढ़े से आगे लेके जा सकते थे। तो पर जो आई हमारे आई एग्री मिनिस्टर विद के यू। मिनिस्टरों की गोद में बैठे हुए हमारे आयुर्वेदज्ञ हैं मेन, उन्होंने सिर्फ अपने टीए डीए को देखा, उन्होंने अपनी पोजीशन को, इंक्रीमेंट को देखा, उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहा, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहा। और मैं बताता हूँ, हमने आईसीयू में पेशेंट जो हैं उनको तक अपनी टेंशन लेके अपने ऊपर रिस्क डाल के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पर वो उन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला कि उनकी पोजीशन ना है। ये बहुत देखो बड़ी देखो गलती है। एक चीज बोलना चाहूंगा। कई बार जो हम सोचते हैं वो लेवल पे शायद वैसे काम नहीं होता है। जैसे चित्रा मैम ने कहा, लॉबी क्रिएट करनी पड़ती है जो उसको इन्फ्लुएंस करे। हमारे पास अभी वो लॉबी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे को काटने की तो ओर जाते हैं। हम बिच्छू की तरह रहते हैं कि जो ऊपर जा रहा है उसको खींच के नीचे लेके आते हैं। कुएं के मेंढक बने रहने में ही हमें खुशी मिलती है। तो शायद ठीक है ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी। सेकेंडली, एक अच्छी चीज होगी, लोगों में आयुर्वेद का अवेयरनेस और इम्पोर्टेंस क्रिएट हो गया। जो थोड़ा ऐसे फ्लक्चुएशन में चल रहा था अब वो हाई इसमें एम्पलीफाई होना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि भाई एलोपैथी की दवाइयाँ खा के भी लोग मर रहे हैं और बुरी तरह से मर रहे हैं, लाखों का बिल हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। सो इसके लिए एक हमारे लिए अच्छा हो गया कि लोग अभी उस थॉट प्रोसेस में आ गए कि ओके आयुर्वेद में कुछ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने शायद कुछ मिस कर दिया, बट हमें एटलीस्ट रियलाइज हो गया कि हमें अभी किस एंगल से काम करना चाहिए। शायद कोविड जैसा कुछ और 2-4 साल में आ जाए या 10 साल में आ जाए, बट हमें अभी से वो लॉबी क्रिएट करने का काम आज से करना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने बोला मेरा वाई कुछ और है, शायद आपका वाई वो लॉबी क्रिएट करना हो सकता है। काम करो आज से, एकजुट हो।
टीम वर्क इज ऑलवेज दैट इज रिक्वायर्ड. टीम वर्क नहीं होगा तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा. हम सोलो कितने भी बड़े बन जाए, हम टीम के बगैर कुछ नहीं है. यू आर एज गुड एज योर टीम. टीम बनाइए, आपके लाइक माइंडेड लोगों को साथ दीजिए. आपको लगता है कोई आपको हेल्प कर सकता है, उससे मदद मांगिए. ना ही बोलेगा ना, उससे ज्यादा क्या बोलेगा, पर मांग के तो देखिए, कोशिश करते रहिए. बैक बर्नर पे कि हाँ ठीक है अगली बार देखेंगे कुछ होता है तो नहीं. यू हैव टू बी, जैसे रजत का प्रो आयुर्वेदा, तो प्रो एक्टिव होना पड़ेगा आपको उन चीजों के लिए आज से तैयार होने को. ठीक है. सो काम करिए, अगर आप कर सको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सभी ने पर्सनल लेवल पे बहुत काम किया है बट कलेक्टिव लेवल पे हम जीरो हैं. इसी के लिए कलेक्टिवली अभी हमें काम करने की सख्त जरूरत है, ये मैं पक्का कहूंगा. हेलो. तो हाँ जी रजत, सो आई गेस हाँ हम सर, रुके. जी सर, मैं सर बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर जितेंद्र हैं वो ऑटोइम्यून डिसीजेस पे भी काम करते हैं, तो बहुत ओके. अच्छे रिजल्ट दिए हुए हैं उन्होंने. अरे वाह, बढ़िया. जी सर. बढ़िया. गुड. अच्छा लगा. ऐसे आप और काम करिए और आगे बढ़िए. एंड आयुर्वेद को हमने सबने आयुर्वेद को हमारी जरूरत नहीं है, हमें आयुर्वेद की जरूरत है. मैं हमेशा यही कहूंगा. एंड क्योंकि आयुर्वेद ने अगर हमें चुना है तो कुछ बड़े के लिए चुना होगा, तो हमारा जी सर. काम है कि हम उसको जस्टिफाई करके दें. जी ठीक जी. है. थैंक ओके यू. सर. यस. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स टू यू सर फॉर दिस वंडरफुल थैंक यू. सेशन. Thank you. थैंक ओके. यू. बाय बाय एवरीबॉडी. बाय. गुड डे. गुड डे सर.